नवरात्रि का समय चल रहा है। बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है ये। इनफैक्ट ये जितने भी सेलिब्रेशन फेस्टिविटीज होते हैं, इसके पीछे बहुत अच्छा राज होता है। हमारे ऋषि मुनि ने बहुत सोच समझ के इंटेलिजेंटली ये फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन मनाना शुरू किया था। इसके पीछे की कहानियां भी बहुत सारी हैं। नवरात्रि सेलिब्रेट करने का पर्पस क्या था, इससे हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत ही प्रैक्टिकली जब मैंने इसको जांचा तो मिला कि ये तो मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। ये एक समय है जो कि ऑस्पिशियस है, एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ही सपोर्टिव समय है। और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम इससे बहुत बेनिफिट ले सकें। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी जो समय चल रहा है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है। आप देख रहे हैं सीजन चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और सन कम अवेलेबल होगा। और ये समय होता है जब हम मोर ससेप्टेबल टू डिजीज हो जाते हैं, हम हमारी इम्यूनिटी थोड़ी लो रहती है और हमारे बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ में क्योंकि थोड़ा सा डार्क पीरियड है, तो लाइफ में इमोशनल इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इस समय हम थोड़ा सा इनवर्डली वीक फील करते हैं। इसीलिए ये सेलिब्रेशन किया गया है। अब ये कैसे हेल्प करेगा और हमें क्या करना होगा? हमें सिर्फ एक चीज करनी होगी कि टेम्पटेशन को हम जॉयफुली रेजिस्ट करें। और इसीलिए कलेक्टिव सेलिब्रेशन किया जाता है कि नाचते हैं, गरबा करते हैं, डांस करते हैं, आरती करते हैं, एक साथ पूजा करते हैं, ताकि एक कलेक्टिव एनर्जी जो होती है ना, ये हमको सपोर्ट देती है कि हम जो रॉन्ग टेम्पटेशन है लाइफ के, उसको हम कंप्लीटली रेजिस्ट करें और जॉयफुली हंसते खेलते नाचते हुए रेजिस्ट करें। टेम्पटेशंस आते हैं खाने के जरिए से, लोगों के जरिए से, या सिचुएशन ऐसी बनती है जिसमें हम या तो कुछ गलत खा लेते हैं, या कुछ गलत बोल लेते हैं, या कुछ गलत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे, वी हैव टू फास्ट फ्रॉम लॉट ऑफ अनवांटेड अनहाइजीनिक थिंग्स जो हमारे लिए नहीं बना है। अक्सर देखा जाता है कि लो मूड होता है तो हम फ्राइड, डीप फ्राइड, शक्कर, चीनी की चीजें खा लेते हैं। तो ये वो समय है कि हमें किसी तरीके से 9 डेज के लिए, 9 डेज इसलिए कि हम जब शुरुआत करेंगे 2-3 दिन बाद भी हमें खुद को महसूस होगा इसका बेनिफिट। 3 दिन जाने दीजिए, 3 दिन के बाद यू सी आपको लगेगा यू आर फीलिंग लाइटर, मेंटली मोर अलर्ट, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और थोड़ा सा एक डिवाइन एनर्जी आने से जो फीलिंग आती है कॉन्फिडेंस की, पावर की, वो महसूस होना शुरू हो जाता है। और 9 दिनों तक अगर हम ये कर लें, सिर्फ 9 दिनों तक, आई बेट उसके बाद ये आपकी एक डेली हैबिट बन जाएगी। और इसका बेनिफिट आपको जब दिख जाएगा, आप ये खुद ब खुद करोगे। इसीलिए हम 10वें दिन विजयदशमी मनाते हैं। विजय मतलब यू एक्चुअली एंजॉय द विक्ट्री। विजयदशमी फिर रावण को भी जलाया जाता है और सेलिब्रेशन पटाखों के साथ किया जाता है, दियों के साथ किया जाता है, दशहरा, दिवाली मनाई जाती है। ये सेलिब्रेशन है क्योंकि हमने ये काम किया, टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया, तो हम अपने हाईएस्ट सेल्फ को एक्सपीरियंस करते हैं और जीवन जीने की जो कला होती है ना, उसे समझ जाते हैं। ये गांधी जी के जो प्रिंसिपल है ना, बहुत काम आते हैं यहाँ पे। न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा बोलो, और एक चीज ऐड कर दें, न बुरा सोचो, दिमाग में भी ना आए। जो भी अनवांटेड, हमें परहेज करना है सोशल मीडिया से, खाने से, बुरी बातों से, अननेसेसरी कोई चीज स्प्रेड न करें जिससे कर्मा गलत हो जाए। तो मिनिमाइज करना है। और फास्टिंग अगर करते हैं तो सबसे अच्छा फास्ट होता है पानी पे। और पानी से भी ऊंचा फास्ट लोग करते हैं निर्जला, मतलब बिना पानी के, मौन रहकर, ताकि आप कंप्लीटली उस एनर्जी को एक्सेस कर पाओ। क्योंकि अल्टीमेटली at the base level, at the core level, energy, frequency, vibrations. So हम अपनी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को
वो हाई एनर्जी जिसे हम शक्ति कहते हैं उससे हम ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं, आरती करके, डांस करके, ये सारे परहेज करके। तो जैसे ही हम उससे कनेक्ट करते हैं, पावर अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। वो शक्ति, देवी शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे बेस्ट है निर्जला, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। हमारी जो आदत पड़ चुकी है, तो मैं कहूंगा कि ट्रांजिशन में करें, स्लोली स्लोली। सबसे पहले सात्विक आहार लें, और सात्विक आहार हर रीजन के हिसाब से अलग अलग है, सीजनल और रीजनल तरीकों से ही करें। और उसके बाद फलों पे, जो रीजनल और सीजनल फल है, राइप मीठे फल है, वो खाएं। एक समय में एक ही फल खाएं। और आप देखेंगे 2-3 दिन बाद स्लोली स्लोली, क्योंकि हमारा शरीर बना है फलाहार के लिए, नेचुरल चीजों के लिए, जब इसे हम वो देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जाती है कि हम अपने फिजिकल सेल्फ का हाईएस्ट वर्जन एक्सपीरियंस करते हैं। हमारी एनर्जी लेवल डबल ट्रिपल हो जाती है। 2-3 दिन जाने थे, आप खुद देखेंगे, आपको लाइटनेस फील होता है, आपको कम सोने की जरूरत होती है, लेजीनेस निकल जाता है, अलर्टनेस बढ़ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, ये करें। और उसके बाद सुबह से शाम तक जो भी रिचुअल्स आप करते हैं, अपने अपने स्टेट में, अपने अपने घरों के अंदर मंत्र जाप किया जाता है, आरती की जाती है, हर रोज अलग अलग देवी की पूजा होती है, आह्वान करते हैं हम देवी का, तो हमें वो तो करना है ही। उसके साथ साथ इंटेंशन में ये रखें कि हम उस शक्ति से कनेक्ट करके अपने आप को वहां तक ले जाएं। हर समय वो कनेक्ट कर, गरबा भी कर रहे हैं, गरबा भी कर रहे हैं, तो गरबा के बीच में सेंटर देवी के, पहले ऐसा ही होता था, देवी की मूर्ति होती थी तो हम चारों तरफ गरबा करते थे। और क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी में बहुत पावर होता है, जब एक साथ सभी लोग एक ही एनर्जी के साथ, एक ही इंटेंशन के साथ करते हैं, तो वो कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, फ्रीक्वेंसी मैच जल्दी हो जाती है। और साइंटिफिक भी है, म्यूजिक हमारे चक्रास को प्योरीफाई करता है ना। डांस जब हम करते हैं तो अच्छे अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, वी फील वेरी लाइट, रिलैक्स्ड। माइंड जब काम स्टेबल हो जाता है, तब हमें सच्ची एनर्जी का पता चल जाता है और उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो उस समय जब हम काम स्टेबल हो जाए, उससे एक कनेक्ट कर लें, एक हो जाए, और फिर देखें जो पावर हमें चाहिए, पावर ऑफ लव, है ना, पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी, जो हमें जीवन में चाहिए वो हम ले सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो सरस्वती माँ, यू नो, उनसे शक्ति ले सकते हैं कि हमारी बुद्धि विकसित हो, हमारा आर्ट और हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो स्किल है, वो ऊपर तक आ जाए। बिजनेसमैन है तो लक्ष्मी माँ, हमारा वेल्थ, ओवरऑल वेल्थ इनहांस हो जाएगा। दुर्गा, अगर हम कुछ ऐसे काम में है, हमें पावर की जरूरत है, तो दुर्गा से हम पावर लेते हैं। तो कनेक्ट करके हम एक एक पावर अपने अंदर डाउनलोड करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, फिजिकल इम्यूनिटी हमारी लो रहती है, तो ये जैसे ही हम फास्टिंग शुरू करते हैं, क्योंकि हर बीमारी साइकोसोमैटिक होती है, पहले साइकी में आती है और फिर सोमाटा में आती है, तो हम यहाँ क्या डालें और मुंह में क्या डालें, दोनों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम करेंगे, हमारा विल पावर बढ़ जाएगा। कहते हैं ना कि सबसे अच्छा तरीका विल पावर बढ़ाने का है कि आप अपने कंट्रोल को टेस्ट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपको इरिटेट करता है, आपको गुस्सा दिलाई देता है। ये टाइम है टेस्ट करने का अपने आप को, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को काम, स्टेबल, और सिर्फ बाहर से नहीं, यानी कि मैंने बोला नहीं और अंदर से आए मुंह उथल पुथल नहीं, अंदर से भी बिलीव करें कि मेरा स्वभाव वो है जो देवी का स्वभाव है, लव, कंपैशन, न दुख लेना है न दुख देना है। कोई कैसे भी आ जाए, अपने आप को बोलो कि 9 दिन तक आई विल स्टे काम, आई स्टे नाइस, आई स्टे लविंग। ठीक है, अगर रिस्पॉन्ड नहीं करना है, परफेक्ट, नो इश्यूज, रिस्पॉन्ड ना करें। 9 दिन बाद करें, आपका रिस्पॉन्स बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। और शायद ऐसा हो जाए कि 9 दिन बाद उनका व्यवहार ऐसा हो गया, क्योंकि उनके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने जब तक आप उनको ट्रिगर देते थे,
तो वो उसी मोड पे थे। जब आपका ट्रिगर बदल गया, आपका रिस्पॉन्स बदल गया, वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएंगे। फायर को फायर से नहीं बुझाया जाता, पानी से। तो पानी जब देते रहेंगे, फायर बुझ जाएगा। और ये एक बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है, इसको हमें यूज करना है। यू आर हेल्पिंग द अदर पर्सन ऑल्सो, यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ ऑल्सो। क्योंकि आपने जैसे ही अपने आप को कंट्रोल किया, यू विल फील लाइक ए विनर, कि आई एम एबल टू कंट्रोल माई एंगर। अगर ये आपकी क्वालिटी है जिसे आपको ओवरकम करना है, ये मौका है। अगर कोई एडिक्शन है और आपसे छूट नहीं रहा है, ये मौका है। एनर्जी चारों तरफ ऐसी रहेगी, आपको मदद करेगी। इनफैक्ट जो लोग देख रहे हैं, अगर आपके कोई इश्यूज हैं और आपको चाहिए कि हम कलेक्टिवली आपकी एनर्जी के साथ आपके टाइम पे मेडिटेट करके आपको स्ट्रेंथन करें, तो कमेंट में लिखिए, वी विल डू इट फॉर यू ऑल्सो। एंड इट वर्क्स, 100% वर्क्स। यू नो जब भी हम देवी को देखते हैं, उनके जो हाथ दिखाए हैं, वो हाथ कुछ नहीं है, शक्तियां हैं। ये शक्तियां जब आ जाती है, तो उनके पैरों के नीचे राक्षस, मतलब हमारे जो वॉइसेस हैं, जिनको हम ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। सबको पता है, अगर कोई स्मोक करता है, उसे पता है स्मोकिंग इज बैड, लेकिन कर नहीं पा रहा है, पार नहीं है। एडिक्शन होता है, इवन मेरे चाय कॉफी का एडिक्शन है, लेकिन वो somehow internally you feel powerless, कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे पता है ये चीज गलत है, फिर भी कर नहीं पाते। तो ये मौका है, कलेक्टिवली हम कर पाएंगे। कोशिश करें, आप कर पाओगे। बिलीव मी, यू विल। दादी माँ एक कहानी सुनाती थी बहुत पहले। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे साथ चलते रहते हैं, दो घोड़े हैं। तो बच्चा पूछता है कि जीतता कौन है? जिसे आप खाना दोगे वो जीत जाएगा। एग्जैक्टली, नवरात्रि वो समय है। रात्रि मतलब डार्कनेस, ये डार्कनेस पीरियड है। हमारे अंदर जो डार्कनेस आ गया है, इसी को हम खाना देते रहेंगे। अगर हमारा एडिक्शन है, तो हम वही खाते रहेंगे जो चीज हमारे लिए अच्छा नहीं है, और हम वही बोलते रहेंगे जिससे परेशानी, प्रॉब्लम बढ़ती रहे, स्ट्रेस बढ़ता रहे। तो वो इमोशन बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ अच्छाई को खाना देंगे और बुराई को भूखा रखेंगे, बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी हमारे पैरों के नीचे। जैसे देवी माँ की मूर्ति के नीचे, पैरों के नीचे बुराई, राक्षस गण है। सेम थिंग हम एक्सपीरियंस करेंगे। हाँ, तो देवी माँ के हाथों में एक लोटस फ्लावर होता है। लोटस मतलब ये पॉसिबल है इस दुनिया में। हम कहते हैं कि दुनिया इतनी बुरी है, इट्स इम्पॉसिबल टू स्टे लाइक दिस, इट्स इम्पॉसिबल नॉट टू रिएक्ट और रिएक्ट वेरी नाइसली टू पीपल। नहीं, पॉसिबल है। लोटस, लोटस का मतलब यही होता है कि लोटस कीचड़ के अंदर भी एग्जैक्टली अपनी उस उसका उसका जो लुक है, उसकी जो कोमलता है, उसकी जो क्वालिटी है, कीचड़ के ऊपर भी, वो कीचड़ से टच, कीचड़ में रहता है लेकिन उससे फिर भी अनटच्ड है। तो ये क्वालिटी को याद करके हमें भी रहना है, सामने वाला कुछ भी कर ले, नो मैटर व्हाट, आई हैव टू स्टे ट्रू टू माय रियल नेचर। और मेरा रियल नेचर, वो देवियां दिख रही है, उनके अंदर जो शक्ति है, उनका जो नेचर है, वो मेरा नेचर है। जब हम अपने टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हैं, हम अपने माइंड के पावर को बढ़ाते हैं, अपने विल पावर को बढ़ाते हैं। तो 9 दिन बाद जब आपका विल पावर, माइंड पावर, अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, फोकस, इश्यूज जो है अपने आप डिसॉल्व हो गए, वो देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको शक्ति का अनुभव होगा अपने अंदर, जो कि ऑलरेडी डेप्थ में हमारे अंदर है, लेकिन हम भूल गए हैं। किचन के अंदर जब हम सारे मसाले, फ्राइड चीजें यूज करते हैं, तो वो सामने आ जाते हैं, पीछे चले जाते हैं अच्छी चीजें जो हमारे काम की होती है, हींग या वगैरह वगैरह, जो भी मसाले अच्छे होते हैं वो पीछे चले जाओगे, वापस आगे लाना है। तो लाइफ में जो इमोशन हम प्रैक्टिस करेंगे, वही ग्रो होगा। तो उन इमोशन को प्रैक्टिस करना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। सामने वाले के पास है तो उसे कंप्लीटली इग्नोर करना है। उसका रिस्पॉन्स हमें उसके ऑपोजिट इमोशन से देना है, जो अच्छा है हमारे सिस्टम के लिए, सभी के लिए। टीवी हो, सोशल मीडिया हो, उसे सिर्फ पॉजिटिव यूज के लिए यूज करें। अपनी लिस्ट बना ले अपनी लाइफ के हिसाब से। जैसे मैं कई बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लेता हूँ, तो मैंने अपना लिस्ट बनाया है, रिस्पॉन्ड विद स्टेबिलिटी ऑलवेज फ्रॉम विद इन ऑल्सो। कई बार मुंह से कुछ नहीं बोलता हूँ, अंदर से स्टेबिलिटी चली जाती है। नहीं, आई हैव टू बी स्टेबल विद इन एंड आउटसाइड, दिस इज माई प्रण। ये मेरी लिस्ट है, रोज रहेगी थ्रू आउट।
और हो सकता है पहले दिन शायद कुछ गड़बड़ हो जाए, तो रात को चेक करें कहाँ का गड़बड़ हो गई। दूसरे दिन आई विल बी बेटर। स्टार्ट योर डे विद दैट पावर यू गेट फ्रॉम डिवाइन एनर्जी, और कहेंगे पूरा दिन मैं इसे धारण करूंगा। कल हो गए गड़बड़, नो इश्यूज, आई विल बी बेटर टुडे, है ना। क्योंकि उसके बारे में अगर सोचा, स्ट्रेस किया, तो फिर वापस हम उसी मोड में चले जाएंगे। तो स्ट्रेस भी नहीं करना, हो गई कोई बात, नेक्स्ट डे आई विल बी बेटर। आई विल शार्पन माई स्किल्स, जो भी मेरे स्किल है उसको शार्पन करने के लिए मैं मेहनत करूंगा हर रोज 9 दिन के अंदर। एंड आई ट्राई टू लिव कॉन्शियसली। हर इंसान कर्मा की बात करते हैं, लेकिन जो सुबह से शाम तक हम जैसा जीवन जी रहे हैं, उसमें देखिए कि कितना हम लोगों का, नेचर का नुकसान कर रहे हैं। अगर गाड़ी बड़ी है, 6 लोगों की कैपेसिटी है, मैं अकेले जा रहा हूँ, तो मैं उतना कार्बन एमिट कर रहा हूँ, उतना लोड दे रहा हूँ दुनिया पे, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो ये मेरा कर्मा अच्छा नहीं है ना। तो मुझे कॉन्शियसली जाना है। अगर पॉसिबल है, फुल कैपेसिटी पुल इन करके जाऊं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकूं, आई कैन क्लोज बाय, आई कैन यूज अ साइकिल व्हिच कैन हेल्प मी लिव हेल्दीली, वॉक इट अप। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। और इतने केमिकल हम यूज करते हैं, इतने नए नए कपड़े लाते हैं, क्या इसकी जरूरत है? क्योंकि अल्टीमेटली पुराने कपड़े वापस लैंडफिल में जाएंगे, और वो कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करते हैं। सुबह से शाम तक इतना केमिकल हम यूज करते हैं, शैम्पू, साबुन, नहाना धोना। कैन वी मिनिमाइज माई कंजप्शन? कैन वी चूज ऑल्टरनेट्स? आज की तारीख में काउडंग बेस्ड चीजें आ गई है। एलोवेरा मैं उगाता हूँ यहाँ पे। एलोवेरा बहुत हेल्दी है, उससे मैं चेहरा साफ कर सकता हूँ, बाल साफ कर सकता हूँ, उसे कंज्यूम कर सकता हूँ। और उसका जो वेस्ट है, उससे सॉइल और अच्छी होती है, हेल्दी होती है, और हम सॉइल से बने हैं। अगर सॉइल को हेल्दी रखेंगे तो हम हेल्दी होंगे। तो हमारा कंजम्पशन रीठा है, शिकाकाई है, क्या मैं ऑल्टरनेट सोर्स यूज कर सकता हूँ? कहीं बाहर जा रहा हूँ तो अपना थैला लेके जाऊं, कुछ लाना हो तो अपने थैले में ले आऊं। मैं अपना स्ट्रॉ यूज करता हूँ जब भी नारियल पानी पीना हो, अपना बर्तन रखता हूँ, क्यों किसी कोई यूज करके थ्रो करूँ? स्मॉल स्मॉल थिंग, सुबह से शाम तक हम जो करते हैं, क्या किसी को नुकसान पहुंचाया है? क्योंकि अगर हमने नुकसान पहुंचाया है, तो नुकसान हमारे पास ही आएगा। ये लॉ है, टू लिव कॉन्शियसली, वेरी डिसिप्लिन विथ माई वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग। ब्रह्म मुहूर्त टाइम बहुत अच्छा होता है, जिसमें वो कहते हैं कि ऑल पॉजिटिव पावर इज अवेक एंड नेगेटिव पावर इज स्लीपिंग। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, chaotic एनर्जीज, सब सोते हैं उस समय। वो ब्रह्म मुहूर्त है, उस समय टैब खुला रहता है, जितना हो सके हम डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, वो अपना हेल्थ का, सेल्फ केयर का काम, माइंडफुल एक्टिविटी, यू नो मेडिटेशन हुआ, जो भी हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, अर्ली मॉर्निंग अपना एक्सरसाइज, योगा, सब कंप्लीट करते हैं। बहुत ही हेल्दी टाइम है, उसका आउटपुट बहुत बड़ा होता है फिर। और आप देखेंगे कि सुबह एक बार उठ जाएंगे तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और जैसे हम दुर्गा माँ की पिक्चर देखते हैं, फोटो देखते हैं, उनके हाथों के अंदर ये हथियार होते हैं, बहुत मीनिंगफुल है। ये जब स्ट्रेंथ आती है, गदा की स्ट्रेंथ हो जाती है, लायन निडरता। जब हम सच्चाई से जीते हैं, और जब हमें मालूम है कामनेस, स्टेबिलिटी, इंटेलिजेंस बढ़ाता है, हमारा विजडम बढ़ाता है। क्योंकि अगर हमने कुछ गलत किया नहीं, सच्चाई से जिए हैं, तो ऑटोमेटिकली निडरता आती है, अब ऑटोमेटिकली वो पावर आना शुरू होता है। कुछ तस्वीर में सुदर्शन चक्र होता है, मतलब स्वदर्शन, अपना स्वदर्शन करना है। हमेशा हम बाहर प्रदर्शन करते रहते हैं, वो सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसे क्यों बोला, उसके इतने लाइक्स हो गए, उसके इतने फॉलोअर्स हो गए, मेरे नहीं। सिर्फ अपना दर्शन करना है, 9 डेज देखना भी नहीं है, पर दर्शन करना ही नहीं है, सिर्फ अपना दर्शन करना है। और जो चीज काम की नहीं है, निकाल के फेंकना है। सफाई करनी है, दिवाली आ रही है, सफाई मतलब अंदर की सफाई बहुत जरूरी है। तो ये बेसिकली, आई होप कि हम 9 दिन कंटिन्यूअसली अपने प्योरिफिकेशन पे काम करें। छोटा सा काम है, दुख लेना नहीं है, दुख देना नहीं है, कंज्यूम वही करें जो हमारे लिए हेल्दी। अगर हमारे लिए हेल्दी है, तो सभी के लिए हेल्दी है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ये करने के लिए पावर हम ले सकते हैं, इसमें फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चारों तरफ है, कलेक्टिवली अवेलेबल है।
वो पावर लेकर, मां से शक्ति लेकर हम अपने इनर स्ट्रेंथ को इमर्ज करें और अपने आप जो भी वाइसेस हमारी लाइफ में जिसकी वजह से रुकावटें आ गई है वो डिसॉल्व हो जाएगी, गायब हो जाएगी।